हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी पुश करें, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। पूर्व में वीडियो में है, जो भी नहीं देखे होंगे लोग वो देख सकते हैं। और ये मेरा जो चैनल है ये PCSJ, APO, LLB एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जो है PCSJ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जो है काफ़ी उनके लिए मददगार साबित होगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को वो देखें, उसके बाद वो निष्कर्ष निकालें कि कैसा ये वीडियो है। आज का जो टॉपिक है मेरा, भारतीय संविधान की प्रकृति, यानी भारत के संविधान की प्रकृति क्या है, यानी प्रकृति को ही हम स्वरूप कहेंगे। यानी भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है मूल रूप में, तो हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो संघात्मक है मूल रूप में। यानी भारतीय संविधान की जो है प्रकृति है वो संघात्मक है। फिर ये हम जानेंगे कि प्रकृति में हम देखेंगे कि दो चीज़ों को शामिल किया गया है संघात्मक संविधान में। एक संघात्मक संविधान होता है, एक एकात्मक संविधान होता है। कुछ ऐसे जगह देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पूर्ण रूप से संघात्मक प्रकृति को अपनाया गया है। कुछ ऐसे देश हैं वहाँ एकात्मक संविधान की प्रकृति को स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संविधान जो है संघात्मक रूप से एक्सेप्ट तो किया गया है, यानी स्वीकार किया गया है, और हमें कहीं न कहीं एकात्मक संविधान के भी हमें जो लक्षण जो है देखने को भी भारतीय संविधान में मिलते हैं। यानी हम ये जानेंगे कि संघात्मक संविधान सबसे पहले होता क्या है। यानी संविधान की प्रकृति जो है हमारे यहाँ संघात्मक संविधान भी होता है और एकात्मक संविधान, यानी दोनों के मिश्रण को हमारे यहाँ भारत में स्वीकार किया गया है। तो हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि संघात्मक संविधान होता क्या है। तो ये जान लीजिए आप लोग, संघात्मक संविधान जो है वह संविधान होता है जिसमें केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं वो जो है विभाजित होती हैं। ये कौन विभाजन करता है, तो आपका भारत का संविधान ही इसे विभाजित करता है। और क्या चीज़ है, जो दोनों सरकारें हैं, केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो दोनों जो है अपने अपने कार्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। कोई भी सरकारें एक दूसरे में वो हस्तक्षेप नहीं करती हैं। ये चीज़ें आपकी संघात्मक संविधान की ये जो विशेषता है कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी क्या है कि हमारे यहाँ जो है एकात्मक संविधान तब फिर है क्या, यानी हमारे यहाँ संघात्मक संविधान को भी स्वीकार किया गया है और एकात्मक संविधान को भी स्वीकार किया गया है। तो फिर एकात्मक संविधान होता क्या है ये भी जान लेते हैं। एकात्मक संविधान में ये होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं, जो भी शक्तियाँ होती, सभी शक्तियाँ किस में निहित होती, किसी एक सत्ता में, यानी किसी एक सरकार में ही, यानी केंद्र में ही निहित होती है। यानी संघात्मक संविधान की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो जो है एक ही सरकार यानी केंद्र सरकार में निहित होती हैं। ये एकात्मक संविधान की आपकी ये विशेषता है। यानी प्रकृति यानी मूल रूप में जो है हमें जब भी देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं बाहरी रूप से जब देखते हैं तो हमारे संविधान की विशेषता जो होती है वो संघात्मक है। यानी दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से, केंद्र और राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है विशेष परिस्थितियों में हमारा संविधान जो है एकात्मक स्वरूप को अपनाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये जानते हैं कि जब आपातकालिक की स्थितियाँ यानी परिस्थितियाँ यानी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस समय जो है भारतीय संविधान एकात्मक होता है। लेकिन ये कहना उनका एकदम बिल्कुल सही नहीं है कि जब इमरजेंसी ही, देश में इमरजेंसी ही लागू होती है उस समय भारतीय संविधान का जो स्वरूप होता है यानी संघात्मक होते भी वो एकात्मक रूप धारण कर लेता है। ये मैं इनको इस चीज़ को पूरा एकदम कम्प्लीटली मैं नकारता हूँ। एकात्मक यानी कभी कभार केवल इमरजेंसी में ही संघात्मक संविधान यानी आपात में ही एकात्मक संविधान नहीं होता है। उसके लिए और भी एकात्मक संविधान की जब विशेषताएं बताएंगे तो उसमें बताया गया है किन किन परिस्थितियों में हमारा भारत का संविधान जो है एकात्मक होता है। तो सबसे पहले ये जाने एकात्मक संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप जो है एक तरफ जो है, पहले तो हम यही कहेंगे कि शॉर्ट स्क्रीन आप लोग खींच लीजिए। अब आप खींच लिए होंगे। अब मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हम ये जाने संघात्मक संविधान की विशेषता क्या होती है।
यानी संघात्मक संविधान की विशेषताएं जो बताई गई हैं आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत जो बताई गई हैं, सबसे पहले संघात्मक संविधान की विशेषता यानी 1, 2, 3, 4 और 5 यानी भारत के संविधान जो है, जो संघात्मक संविधान है, उसकी 5 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला क्या है? संविधान की सर्वोपरिता। यानी संघात्मक संविधान की ये विशेषता है कि जो है संविधान ही सर्वोच्च होता है, चाहे जो भी शक्तियां होती हैं वो कौन बताता है, तो आपका भारतीय संविधान ही बताता है कि इनको क्या शक्तियां मिली हुई हैं, केंद्र को क्या शक्ति होगी, राज्य को क्या शक्ति होगी, और जो शक्तियों का विभाजन करता है वो संविधान करता है। इसीलिए संविधान को ही केंद्र में यानी संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है, ये विशेषता है। दूसरी चीज़ क्या है? यानी जो भारतीय संविधान जो है उसमें क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र की क्या शक्ति होगी और राज्य की क्या शक्ति होगी, उसमें भी आपकी भारतीय संविधान की विशेषता है, उसमें ये बताया गया है। और क्या कहा गया है? भारतीय संविधान यानी संघात्मक संविधान की एक और विशेषता है लिखित संविधान। यानी भारत का संविधान तो सर्वोच्च है और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का तो विभाजन किया ही है, उसके अंतर्गत ये बताया है, ये लिखित रूप से संघात्मक संविधान जो है अपनी विशेषता बताता है। यानी जो भी शक्तियां केंद्र और राज्य को मिली हुई हैं वो संविधान में लिखित रूप में बताई गई हैं, एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई हैं लिखित रूप में, कि उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो पाए, कि इनको केंद्र को क्या पावर होगा, राज्य को क्या पावर होगा, ये लिखित रूप में स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित कर दिया गया है। और क्या है? संविधान की परिवर्तनशीलता। हमारे यहाँ संविधान जो है परिवर्तनशील है, यानी हमारे यहाँ देखा जाए तो संविधान जो है न ही ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा लचीला है, हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण को स्वीकार किया गया है। हमारा संविधान जो है देखा जाता है तो वो देखा जाता है तो अनम्य होता है, एक तरीके का वो कठोर ही रूप अपनाता है, यानी संघात्मक संविधान की विशेषता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब कोई बिल जो है साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, उस स्थिति में हमारा संविधान जो है सरल हो जाता है। और जब कोई बिल जो है विशेष परिस्थिति यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाता है प्लस राज्यों का अनुसमर्थन यानी उनका भी समर्थन लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान जो है परिवर्तनशील होता है। यानी इसीलिए कहा जाता है संघात्मक संविधान की जो है परिवर्तनशीलता भी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। और क्या आता है? हमारे यहाँ संघात्मक संविधान की एक और विशेषता है कि यानी न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका जो है वो उसको स्वतंत्र रूप में रखा गया है। यानी संघात्मक संविधान के अंतर्गत क्या किया गया है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रखा गया है, यानी एकीकृत व्यवस्था को हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। और क्या है? यानी ये नहीं कहा जा सकता है, यानी इसको सरकार से बिल्कुल अलग रखा गया है, ये भी संघात्मक संविधान की न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से रखा गया है, ये भी विशेषता है। यानी अमेरिका में देखा जाता है संघात्मक रूप जो है पूर्ण रूप से देखने को आपको मिलता है। वहाँ विधायिका जो है केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, न्यायपालिका भी है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, और यहाँ तक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों वहाँ केंद्र और राज्य की अलग अलग हैं। तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अलग अलग रूप से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। एकात्मक संविधान के अगर उदाहरण देखने को मिलता है, अगर देखा जाए एकात्मक संविधान को अगर कंप्लीट यानी एक ही सरकार में जो सत्ता निहित होती है वो आपका बताता है। अगर चाइना अगर आप देखेंगे तो वहाँ पूरी शक्तियाँ जो हैं एकात्मक संविधान के पूरा कंप्लीट लक्षण देखने को मिलता है। यानी एकात्मक संविधान की ये विशेषता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में हमारा संविधान जो है उस समय कौन सा रूप अपनाता है? तो एकात्मक रूप को अपनाता है। यही तो दर्शित करता है कि कैसे जो है राज्यों पे केंद्र का नेतृत्व है, कैसे केंद्र का नियंत्रण है। इसीलिए जो है यानी हम संघात्मक होते हुए केंद्र पे यानी केंद्र का राज्यों पे नियंत्रण है, इसीलिए उस दौरान जो है राज्यपाल की जब वो नियुक्ति करता है उस दौरान हमारा यानी पूरी कार्यकाल में यानी राज्यपाल जो है राज्यों को नियंत्रित करता है, तो किसका प्रतिनिधि होता है? वो केंद्र का होता है। इसीलिए यहाँ एकात्मक संविधान के स्वरूप को भी देखने को मिलता है। यानी एकात्मक संविधान के जो लक्षण हैं इसमें यानी 4 हैं। इसमें पहला राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, दूसरा राष्ट्रीय हित में अगर राज्य सूची पे अगर कोई विषय बनाना होता है यानी कानून बनाना होता है उस स्थिति में भी है, जो अगर राज्य सिफारिश करते हैं केंद्र से तो ऐसी स्थिति में है राज्य जो केंद्र है वो राज्य सूची के विषय पे भी उनके हित के लिए यानी राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पे कानून बना सकता है। और क्या है? जहाँ नए राज्यों का निर्माण करना हो यानी उनकी सीमा को बढ़ाना हो या घटाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम एकात्मक संविधान के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। और क्या होता है?
आपातकाल तो मैंने पहले ही बताया है कि विशेष परिस्थितियों में भी भारतीय संविधान जो है एकात्मक रूप से कार्य करता है। देखिए, आपको यह जानना सबसे पहले जरूरी है कि भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो दो रूपों में हमें देखने को मिलता है। संघात्मक स्वरूप होता है और एकात्मक स्वरूप होता है। संघात्मक में केंद्र और राज्य जो है शक्तियों का विभाजन होता है और राज्य और केंद्र दोनों हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ये विभाजन रेखा संविधान के द्वारा ही बताया गया है कि इनको क्या विषय मिले हुए हैं। एकात्मक व्यवस्था भी हमारे यहाँ अपनाया गया है और एकात्मक में ये होता है कि पूरी शक्तियाँ किसी एक ही सरकार में निहित होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दोनों के मिश्रण को स्वीकार किया गया है। यही आपका है, ये धीरे धीरे यानी जो भी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, एक ही बोर्ड पे पूरा कंप्लीट तो किया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा अजय स्टार एलएलबी एकेडमी को आप ज्वाइन करें ताकि आपको डिटेल इसके बारे में नॉलेज हो सके। यानी आप देखे होंगे कि कभी भी उदाहरण दिया जाता है, हमारे जब ये देश में इमरजेंसी लागू होता है तभी हमारा संविधान क्या होता है, एकात्मक होता है। क्या इस सामान्य स्थिति में हमारा क्या संविधान एकात्मक नहीं है? क्या वो संघात्मक है? यानी सामान्य रूप से हमारा संविधान जो है संघात्मक तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा संविधान आज भी एकात्मक रूप में भी कार्य करता है। यानी संघात्मक के साथ साथ एकात्मक रूपों में भी हमारा संविधान जो है कार्य करता है। तभी तो ये राज्यपाल की नियुक्ति यानी कार्यपालिका का यानी एक IAS ऑफिसर होता है, केंद्र का ही कर्मचारी होता है, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र का तो नियंत्रण इस पे है। इसीलिए तभी तो आज हमारा अखंड भारत है। इसीलिए यानी हमारे यहाँ दोनों की विशेषता देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट जो है, कल जो है एक अलग टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच में आएंगे। पुनः मैं एक बार और याद दिला देता हूँ कि जो भी बच्चे जो हैं PCSJ अभी वैकेंसी आने वाली है, PCSJ APO अदर राज्यों की भी आएगी। अगर वो चाहें तो हमारा क्लासेज जो ऑफलाइन में चला रहा हूँ, देवरिया में चला रहा हूँ, और वो चाहें तो मेरा क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो मैं पढ़ाऊँगा ही, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।